नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए। तो वर्कर्स मेरी वीडियो पीएमएमवीवाई पे है। एक्चुअली मुझे एक लड़की ने कमेंट में पूछा कि मैंने फॉर्म भरा है लेकिन वो फॉर्म जो है सुपरवाइज़र की आईडी में नहीं गया है, उनको शो नहीं हो रहा है। तो ये मैंने बहुत बार वैसे वीडियोज़ में बताया भी था, तो मैंने सोचा कि उसको मैं इतना बड़ा कमेंट में लिखूँगी क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, जो हमने फॉर्म भरने के बाद कंप्लीट नहीं की होती। उसकी वजह से फॉर्म जो है वो सुपरवाइज़र की आईडी में फॉरवर्ड नहीं होता। तो मैं सबसे पहले बताती हूँ ख़ास करके वो जो जिस वर्कर ने मुझे कमेंट किया था, वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। मैं कमेंट में उसको इस वीडियो का लिंक भेज दूँगी ताकि उस वर्कर को प्रॉब्लम ना आए और उसको अच्छे से समझ में आ जाए। आप क्या करते हो जैसे हम डाटा एंट्री पे गए, बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पे गए, पूरा फॉर्म भरा, सबमिट किया, फिल किया, उसके बाद क्या है हम लोग मस्त हो जाते हैं। हम सोचते हैं फॉर्म तो भर दिया, अपने आप सुपरवाइज़र की आईडी में चला जाएगा क्योंकि फॉर्म सबमिट हो गया। उसके बाद सबमिट के बाद जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हमारे पास उसके बाद एडिड और सबमिटेड का एक बार फिर से आता है। जो ऑप्शन है एक बार फिर से वो पूरा फॉर्म हमारे पास आता है, उसमें हम अगर कोई गलती हो गई हो तो हम उसमें वहाँ से ठीक कर सकते हैं, अगर नहीं हो तो फिर वहीं से सबमिट करके फिर हमें आता है कि योर फॉर्म इज़ सबमिटेड सक्सेसफुली। तो उसके साथ आईडी भी आ जाती है। तो उसका मैंने आपको बोला है कि उस आईडी का स्क्रीनशॉट खींच के रख लिया करो। उसके बाद हमने क्या करना है कि फॉर्म हमारा आगे फॉरवर्ड हो जाए और हमें पता चल जाए कि हमारा फॉर्म जो है सुपरवाइज़र की आईडी में गया है या नहीं गया है। अगर आपका सुपरवाइज़र की आईडी में नहीं गया है, आप क्या करते हो फिर मैम से पूछते हो, तो मैम की आईडी में आया ही नहीं होता। आप अपने ही पीएमएमवीवाई की साइट या ऐप से देख सकते हो कि आपका फॉर्म आपके पास ही अभी अटका हुआ है या मैम के पास गया है। फॉरवर्ड हुआ है या वहीं पे पड़ा हुआ है। जो फॉर्म जो है हमारे ही आईडी में रहता है, आगे फॉरवर्ड नहीं होता, उन फॉर्म्स को हम प्री रजिस्टर बोलते हैं। वो प्री रजिस्टर बेनिफिशियरी हो जाती है। पहले प्री रजिस्टर सिर्फ एक होती थी। वो कौन-सी होती थी? जिसका फॉर्म जो है जिसका आधार बैंक में सीड नहीं होता था। आजकल प्री रजिस्टर भी 2-3 किस्म के हैं, वो मैं आपको खोल के बताती हूँ। यहाँ से हम जाएँगे, फॉर्म भरने के बाद हमने क्या करना है, पहले तो डिटेल्ड बेनिफिशियरी में देखना है, ठीक है? यहाँ जाना है हमने रिपोर्ट्स में, ठीक है? रिपोर्ट्स में जाना है, डिटेल बेनिफिशियरी में देखना है। यहाँ पे हम जाएँगे और यहाँ डिटेल एनरोलमेंट स्टेटस में सॉरी देखना है। यहाँ क्लिक करेंगे, तो अगर यहाँ नाम आ गया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी आपने फिर और भी इसका प्रोसेस करना है। ये जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड वाले यहाँ पे क्लिक करोगे तो सारे नाम आ जाएँगे, ठीक है? उसके बाद जो है यहाँ पे हम सेकंड वाले को क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे उनके नाम आ जाएँगे आईडी के साथ। अगर उनका वहाँ भी नाम नहीं आ रहा है और आ भी रहा है, वहाँ भी अगर आपका नाम आ गया, तो भी आपने क्या करना है, फिर से डाटा एंट्री पे जाना है। ये सारे ऑप्शन जो हैं, वो यहाँ से चेक करने हैं। एक तो ये चेक करना है, ठीक है? यहाँ पे से हमें पता चलेगा ये सब प्री रजिस्टर वाले हैं, ये सब प्री रजिस्टर वाले हैं। यहाँ से हमने जो है यहाँ पे ये देखो एक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे नाम आ गया ना कि मतलब कि उसका एफआरएस नहीं हुआ है, ठीक है? एफआरएस नहीं हुआ है, तो भी वो सुपरवाइज़र की आईडी में नहीं जाएगा। उसके लिए आपने क्या करना है, अगर वो नाम यहाँ पे शो हो रहा है, यानी उसका एफआरएस कंप्लीट नहीं है। पहले तो अगर वो पोर्शन ट्रैकर पे है, तो उसका रीकैप्चर फ़ोटो करके देखो, रीकैप्चर फेस करके देखो। अगर उसके बाद भी नाम यहाँ शो हो रहा है, फॉरवर्ड नहीं हो रहा, फिर आपने पीएमएमबीवाई की सॉफ्ट ऐप पे जाना है और उस पे उसका फेस ऑथेंटिकेशन करना है। फेस ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, ठीक है? फिर आपने उस बेनिफिशियरी को बुला करके फेस ऑथेंटिकेशन करना है, लेकिन याद रखना फेस ऑथेंटिकेशन वीडियो से नहीं होता, बेनिफिशियरी वहाँ पे होनी चाहिए, तो होता है। उसके बाद डाटा एंट्री के बाद हम यहाँ चले गए, यहाँ तो ये था ही नहीं, मानो यहाँ नहीं है। अगर हुआ तो जो मैंने बताया वो करना है, अगर यहाँ भी नहीं हुआ, फिर आपने यहाँ पे जाना है, ये, ठीक है?
अगर यहाँ हुआ तो उसको एनपीसीआई मैपिंग करने के लिए, अगर यहाँ हुआ तो उसको बोलना है, जैसे यहाँ पे इसका, ये देखो मैं आपको बताती हूँ ये 2 क्या क्यों है ये। देखो यहाँ पे इसका नाम है, ठीक है? यहाँ पे चेक एनपीसीआई हमने यहाँ पे करना है, ठीक है? इसको क्लिक करना है। मेरा एक है, मैंने कल भरा था तो इसी में आया था। मैं आपको कल इसी पे वीडियो बना के बताई थी। तो एक है यहाँ पे है कि बेनिफिशियरी का आधार जो है वो मैप नहीं है, ठीक है? एनपीसीआई उसकी नहीं है, बैंक में मैप नहीं है, बैंक में सीड नहीं है। इसका सीड था, लेकिन इसको डीसीडेड हो गया है। डीसीडेड क्यों हो जाता है? जब आपका आधार जो है थोड़ा पुराना होता है, पहले तो आपने करवाया होता है, लेकिन आधार अपडेट करवाने वाला हो जाता है, आधार अपडेट नहीं हुआ तो वो डीसीडेड हो जाता है। तो ये वाला जो है यहाँ पे देखना है, ये तो देख लिया आपने। अब ये भी देख लिया, अगर यहाँ पे है तो उसको बैंक में बोलना पड़ेगा कि आप बैंक में आधार सीड करवा दो। अगर यहाँ पे भी होगा तो भी वो सुपरवाइजर की आईडी में नहीं जाएगा। उसके बाद ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर यहाँ पे भी नहीं हुआ, कई बार यहाँ पे भी नहीं होता, फिर आपने यहाँ पे भी देखना है, ये सभी में आपने चेक करना है। यहाँ पे ये जो दूसरा है डीसीडेड, इसमें हर कोई बेनिफिशियरी आती है, ठीक है? अब यहाँ पे यहाँ हर कोई बेनिफिशियरी आती है, ये मैंने कल किया था, ये देखो। अब यहाँ से निकल के इसमें हर कोई बेनिफिशियरी आती है, इसको आपने क्लियर करना ही करना है। अगर उनका आधार सीड होगा तो भी करना है, अगर नहीं होगा तो भी करना है। यहाँ से पहले ये जो अभी इस वाले में मेरी आई थी ना, ये पहले इसमें थी। इसमें जब मैंने यहाँ से यहाँ क्लिक किया था तो इसमें आई थी, तो इसमें मैंने ये वापस मैंने उसी पे कर दिया। 1 मिनट में फिर से करती हूँ। ये वाला दूसरा, ये 2 है, ये 2 है। पहले वाले में इसमें तो आपने चाहे ये अगेंस्ट आधार डीसीडेड है, यहाँ प्री रजिस्टर है। इस वाले में जब भी बेनिफिशियरी आए उसको आपने जो है क्लियर करना ही करना है, उसको क्लिक करना ही करना है। अगर उसका आधार सीडेड होगा तो वो क्लियर हो जाएगा और मैम की आईडी में चला जाएगा। अगर उसका आधार क्लियर नहीं सीड नहीं होगा तो यहाँ से वो क्लियर हो जाएगा, वो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है? ये वाले ऑप्शन में चला जाएगा। ये देखो, ये यहाँ से वहां से क्लियर हो गया, इस वाले ऑप्शन पे आ गया। अब ध्यान से सुनना, ये देखो, ये है चेक एनपीसीआई। यहाँ से हमने हर कोई फॉर्म यहाँ आएगा ही आएगा। पहले वो यहाँ आएगा, यहाँ से आप क्लियर करोगे तो सुपरवाइजर की आईडी में जाएगा, अगर उसका आधार सीडेड होगा। ये आपने क्लियर किया, अगर उसका आधार सीड नहीं हुआ, यहाँ से क्लियर हो जाएगा, इस वाले ऑप्शन पे चला जाएगा। वो यहाँ पे तब तक रहेगा जब तक वो अपना आधार मैप बैंक में नहीं कराती। और उनको पहले बोलना है कि आप, अगर आपका आधार जो है वो अपडेट नहीं है तो उसको अपडेट करवाने के बाद बैंक में सीड करवाओ। फिर वापस यहाँ पे जाओ और यहाँ पे उसको क्लियर करो। वैसे जब मैप होगा तो वो खुद भी क्लियर हो जाए, लेकिन आपने उसको देखते रहना है, ठीक है? जब वो बोलेगी मैप हो गया, यहाँ से क्लियर करो, फिर वो सुपरवाइजर की आईडी में चला जाएगा। और एक और प्री रजिस्टर आता है, जो भी प्री रजिस्टर वाले जितने भी प्री रजिस्टर वाले सॉरी ऑप्शन है, फीचर है, वहाँ सबसे वहाँ से सब जगह से आप क्लियर करोगे तो वो आगे फॉरवर्ड होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपने फॉर्म भरा है लेकिन सुपरवाइजर की आईडी में फॉरवर्ड ही नहीं हो रहा है, तो ये सारे फीचर्स से उसको क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके वो आगे जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपने फॉर्म भरने के बाद कहाँ-कहाँ जाना है, उस पे क्या-क्या काम करने हैं। फॉर्म भरने के बाद मस्त नहीं हो जाना कि हमने फॉर्म भरा तो बस हो गया काम, ठीक है? अब देखो, मैंने कल फॉर्म भरा, ये मैंने यहाँ से इसको क्लियर कर दिया। ये पहले जब मैंने कल वीडियो बनाई तो ये इस पे आ रहा था। यहाँ से क्लियर किया तो अब इस पे चला गया। अब मैं उनको बोलूँगी कि इनका आधार जो है अपडेट करवा के बैंक में सीड करवाओ, तो फिर थोड़ी देर के बाद वो उसमें चला जाएगा, सुपरवाइजर की आईडी में चला जाएगा। और अगर फेशियल रिकॉग्निशन नहीं हुआ है तो इसका बेनिफिशियरी को बुला के फेस हाथ करो, फेस हाथ हो जाएगी तो फिर वो सुपरवाइजर की आईडी में चला जाएगा। तो ये थी वर्कर्स आज की जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।